studylogic.com पे आपका स्वागत है। BSSC में प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है, सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। किस राज्य में मिंधौली नदी बहती है? तो गुजरात में। दूसरा, राज्य कृति अवार्ड 2017 किसने जीता है? एक करंट अफेयर के क्वेश्चन से ना भी पढ़े तो चलेगा, लेकिन एक बार रिकॉल कर लें। जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय। तीसरा, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है तो क्वार्ट्ज। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो चौथा का मंगल। और बताइए नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप लोग ऑप्शन में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। 5, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बात कहा जाए तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 75, और पद के बात किया जाए प्रधानमंत्री के पद के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो 74। छठा, भारत में अवशिष्ट शक्तियों किसमें निहित होता है? तो केंद्र सरकार में। 4 प्रकार का होता है, राज्य सूची, राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची। राज्य सरकार द्वारा जो चलाता है राज्य सूची, केंद्र द्वारा होता है जो केंद्र, और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सम्मिलित होता है। और जो अवशिष्ट हो गया, जैसे मैं आपको कहा जाए कि प्रक्षेपण का शास्त्र हो गया, तो वह हमारा केंद्र सरकार के पास निहित होगा। 7वां, बिहार के जिलों की संख्या 38। 8, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। 9, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? 22 मई 2006 को। 10, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसने आंका गया? यानी 2017 में सर्वश्रेष्ठ देखा गया, करंट अफेयर है, तो नई दिल्ली को आंका गया था। 11, कटंगा पठार मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कटंगा पठार मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो है हीरा। 12, किसे वर्ष 2016 के APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? तो के माधवन नायर को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसे कृपया ध्यान से देखें ताकि आने वाला एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपसे न छूटे। प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर देखें। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण? 9वीं पंचवर्षीय योजना का। गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। 15, हुअर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कलोरोडी नदी कहाँ है? तो अमेरिका में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? 1961 में। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रूप की शुरुआत कब हुई? ये मई 2014 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 19, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई है? तो 1962 में। 20, वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? TM कृष्णा ने। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है पर स्थित है? केरल में। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से। 23, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामनाथ पांडे के द्वारा। 24, कोरिंगा मैग्रो स्थल कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 25, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो वर्ष 2009 से 10 के बीच में किया गया था। 26, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्विचार पर जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? 1986 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 के पहला में। नुबियन मरुस्थल कहाँ है? तो ये सूडान में है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटोमेस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा है? अरुंधति द्वारा। और भी बुक लिखी गई हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। 30, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा गया है? कांग्रेस का शैशव काल 1885 से 1905 में। 31, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो हुआ अप्रैल 2005 में। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नवी मुंबई में। 33, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों को पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 84वां। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुआ है? तो इसमें सारे ऑप्शन गलत है, तो होगा आपका 13 अप्रैल 19
19 ईस्वी को। 35 समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो प्रगतिशील कर। 36 अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रकाश पादुकोण को। 37 इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? MTNL। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा नवरत्न है? मिनी रत्न है। 38 हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखे गए थे? श्रीलाल शुक्ल द्वारा। 39 साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1930 में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? 1930 में। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो झारखंड। भारत में राजस्थान, सॉरी, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है इंडिया में? तो राजस्थान होगा। बिहार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब शुरू हुई थी? 11 अगस्त 1942 को। टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो बोलिविया एवं पेरू में। 44 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान? अनुच्छेद 243 के आई होता है। जुलाई 2017 22वां एसोसिएशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? भुवनेश्वर। एक करंट अफेयर है उस समय का। द कोलिशियन ईसर्च किसके द्वारा लिखा गया है? थे प्रणब मुखर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता? थे राफेल नडाल। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बांका में। मंदागिरी पर्वत कहाँ अवस्थित है? ये भी ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ध्यान दें, रिप्लाई दें। 51 कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? तो एसोचैम। 52 हडसन जल संधि जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर में। भारत का कौन सा राज्यवर्ष 2015-16 में आम में उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? तो उत्तर प्रदेश। उस समय का वो करंट अफेयर था। 54 सूरीनाम की राजधानी है? तब पराम मारिबो। कर्नाटक का यक्षगान लोकनृत्य से संबंधित है। अब बताइए केरल का कौन है? महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का? कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दीजिए। विज्ञान है नाभिकीय विखंडन खोज किसने किया था? तो नाभिकीय विखंडन किसने खोज किया था? ऑप्शन रिप्लाई दें। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट का कहा जाता है। आप लोग यूट्यूब पर जुड़ने के लिए studylogic.com सर्च करें और ज्वाइन करें, और टेलीग्राम पर आप स्टडी क्लासेस से चल रहे हैं, वहाँ पे हम PDF सेंड कर दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन करें। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम पर भी सेंड करूँगा और यूट्यूब पर भी एक वीडियो हमेशा दूँगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के बनाए हैं और आपके लिए ही फ़ायदेमंद हो। थैंक यू।